हेलो दोस्तों, आज हम एक नई फिल्म देखेंगे जिसमें स्टेप सिस्टर एंड ब्रदर के लव रिलेशनशिप के बारे में है। वो दोनों कैसे छुप छुप के प्यार करते हैं। नोवा नाम की एक लड़की होती है जो कि अपने मॉम के साथ अपनी करोड़पति स्टेप डैड के घर पे जा रही है। स्टोरी कुछ ऐसा था कि डैड उसके मॉम और उससे बहुत ही टॉर्चर करते थे, इसीलिए उसके मॉम ने उससे अलग होकर अपने अमीर बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चला गया। बस कुछ ही दिन बाद उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन नोबा को ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद उसकी माँ बोलती है जिंदगी भर तो हम ऐसे अकेले रह नहीं सकते ना, और हमें एक बैग शॉट भी चाहिए जिंदगी में मजे से बिताने के लिए। जब वो दोनों वहाँ पहुँच जाती है तब उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड उनको शानदार तरीके से वेलकम करता है, लेकिन नोबा उस आदमी से अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर उसकी मॉम उसे घर दिखाने ले जाती है। पूरी घर देखकर नोबा एकदम चौंक जाता है। फिर वो दोनों नोबा की रूम की तरफ चलते हैं। उसके रूम पूरा आलीशान महल की तरह सजाया गया था सिर्फ उसके लिए। नोबा को ये सब बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद उसकी मॉम निक के बारे में उसे बताता है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड का बेटा है, कि वो बहुत स्मार्ट है और अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, ऐसा वैसा कुछ मत करना उसके साथ। फिर जब नोबा बालकनी में आती है सनसेट देखने के लिए, तब उससे निक दिखता है, लेकिन सामने पत्ते होने के कारण वो उससे अच्छे से देख नहीं पाता है। तभी उसकी फ्रेंड के कॉल आती है उसे। नोबा उससे बात करते करते किचन तक आती है कि तभी वहाँ एक डॉग होता है, जिसको देख के नोबा पूरा डर चुकी है। फिर एंट्री होती है निक की। वो डॉग निक का पेट होता है। फिर नोबा डर के निक के पीछे आती है और बोलती है मुझे इससे बचा लो प्लीज। तभी नोबा एक प्यान पकड़ के डॉग को मारने के लिए चलती है और निक उसे रोक लेता है। उसी वक्त उसकी मॉम डैड वहाँ आ जाते। फिर नोबा बोलती है ये घर उसे बहुत पसंद आया और निक भी। फिर वो अपनी रूम पे चली जाती। उसके बाद रात को पूरी फैमिली डिनर करने के लिए बाहर जाते। नोबा की ड्रेसिंग देखकर सब लोग चौंक गए। नोबा की एक बॉयफ्रेंड होती है, उसकी फोटो को कार में देखकर उसे याद करती है नोबा। फिर एंट्री होता है हमारे निक की। निक उनके कार को ओवरटेक करके स्पीड से चला जाता है। फिर वो सब डिनर करते हैं। वहाँ पर नोबा बात पर निक को इंसल्ट करता है, लेकिन निक को इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद निक वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड निक को कहते हैं नोबा को घर पे ड्रॉप करने के लिए, और कहते हैं कि गाड़ी संभल के चलाना। गाड़ी में निक और नोबा की झगड़ा होती है। इसके नोबा को निक के मॉम के बारे में बहुत कुछ बोल देता है। इस बात पे निक गुस्सा होकर नोबा को वहीं बीच रोड पे छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद एक कार आती है। उस कार वाले को नोबा लिफ्ट मांगती है और वो लड़का कार रुक के उसे लिफ्ट देने के लिए हाँ। फिर नोबा उस कार पे बैठ के चली जाती है। एक्चुअली वो कार वाला निक का फ्रेंड होता है, जो कि एक पार्टी पे जा रहा था। फिर कार वाले ने नोबा को इनवाइट किया पार्टी में जाने के लिए, और नोबा ने हाँ कर दिया। पार्टी में पहुंचने के बाद नोबा देखता है कि निक उस पार्टी पे पहले से ही होता है और लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा था। सब देखकर नोबा बहुत गुस्सा हो जाती है। निक के पास जाकर उससे एक मुक्का मारती है और कहती है कि मुझे बीच सड़क पे छोड़कर यहाँ पे आके इन लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हो। रुको, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत अच्छे समझते थे ना। अब मैं उनको ये सारी बात बताती हूँ कि तुम कैसे लड़कियों के साथ गंदे काम करते हो। ये सब सुनकर निक बोलता है कि अगर किसी को बताया तो फिर तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। फिर नोबा बोलती है कि तुम हर लड़की से फ्लर्ट क्यों करते हो। फिर निक बोलता है लड़कियां पागल है मुझ पर। उसके बाद निक वहाँ से जाकर अपने
रोमांस के काम पे लग जाता है। उसी वक्त निक की बचपन की दोस्त नोवा के पास आती है और उससे क्लोजली बात करके उससे फ्रेंडशिप कर देती है। तभी नोवा की आंख पड़ती है निक के ऊपर। निक एक लड़की के सीने में शराब डाल के चाट रहा था। ये सब देख के नोवा पूरी चौंक गई। तभी रोनी नाम के एक लड़के नोवा से बात करने की कोशिश करता है। जब नोवा उससे बात करती है तब रोनी उसे एक ड्रिंक देता है। जब नोवा उससे पीता है उसे अजीब लगता है। फिर निक वहाँ पे आकर उस लड़के को एक धक्का देता है। उसके बाद नोवा गुस्सा होकर वो ड्रिंक को पूरा पी जाता है। निक उससे बोलता है कि इस ड्रिंक में ड्रग्स मिली हुई है। फिर नोवा आउट ऑफ कंट्रोल होकर वही गिर जाती है और निक उसे घर ले आता है। ड्रग्स पीने के बाद नोवा कार में निक से गंदी गंदी बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं कि वही नोवा चलने के हालत में नहीं था, इसलिए नोवा उसको अपने हाथों से उठाकर बेड पे ले जाता है। नोवा को बेड पे सुलाने के बाद निक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुबह निक जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी नोवा उसके पास में आकर बोलती है कि रात को हमारे बीच में क्या हुआ था। तब निक उसे परेशान करने के लिए बोला कि हमारे बीच सब कुछ हो गया, तुमने ही सब कुछ शुरू किया। ये सब सुनकर नोवा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद नोवा एक बीच में जाती है घूमने के लिए। तभी वही निक की एंट्री होता है। निक वहाँ सर्फिंग करने के लिए गया था। जब निक वहाँ ड्रेस चेंज कर रहा था तभी नोवा उसे किताबों के पीछे से चुप चुप के देख रही थी। निक की बॉडी देखकर नोवा पूरी पिघल गई। फिर उसे पता चलता है कि रात को एक कार रेस है जिसमें निक हिस्सा लेने वाला। रात में निक कार लेकर रेस में पहुंच जाता है और नोवा भी उसके दोस्त के साथ वहां पहुंच जाता है। निक की रेस रोनी के साथ हो रही थी। फिर रेस स्टार्ट होता है और निक इस रेस में को जीत जाता है। फिर सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं। तभी नोवा के फोन में एक फोटो आती है। वो फोटो था उसके बॉयफ्रेंड का जो कि किसी और लड़के को किस कर रहा था। ये सब देख के नोवा गुस्से में आकर एक लड़के को किस करने के लिए फोटोशूट करती है। तभी निक वहाँ आकर उस लड़के को भगा देता है। जब निक नोवा की फोन चेक किया तो उसे सब कुछ पता चला। उसके बाद निक बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों किस करना शुरू करते हैं और फोटो भी क्लिक करते हैं। उसके बाद निक बोलता है तुम घर चले जाओ, मेरा दोस्त तुम्हें ड्रॉप कर देगा। फिर निक से जाकर एक लड़की के साथ रोमांस शुरू करता है। उसके बाद नोवा कार पे बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को फोटो सेंड कर रहा था। तभी रोनी कार लेकर एंट्री करता है नोवा के पास और उससे रेस के लिए पूछता है। फिर नोवा रेस के लिए हाँ करती है। उसके बाद वो दोनों रेस शुरू करते हैं। निक ये रेस देख के चौंक जाता है और कार से बाहर निकल के देखता है कि नोवा रेस कर रही है और नोवा जीत गई। तभी रोनी बोलता है कि निक तुमने चीटिंग की है एक लड़की को रेस के ट्रैक पे लाकर और तुम हार गए। हारने के बाद निक कार की चाबी रोनी को दे देता है और वहाँ से नोवा लेकर चला जाता है। उसके बाद सुबह नोवा की मॉम उसके डैड की सक्सेस पार्टी के लिए बुलाए और कहा तुम चलो निक वहाँ पहुँच जाएगा। फिर निक की एंट्री होती है। वो उसकी पहली मॉम की बेटी के साथ बैठा हुआ था। उसका नाम था मैगी। उसे कैंसर था तो
निक के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। पार्टी खत्म हो गई, फिर भी निक पार्टी में ना आया। नोवा पार्टी से घर आ जाती है। वो देखती है नोवा टीवी देख रही थी। तभी निक जाके उसके पास बैठता है। सीधा नोवा के पास बैठने के बाद उसके बाद दोनों बात करते हैं। निक उससे किस कर देता है। फिर नोवा भी रोमांटिक होकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। थोड़ा सा रोमांस शुरू ही होती है, तब नोवा की मॉम वहाँ चली आती है। उसके बाद निक को कहती है पार्टी में क्यों नहीं आए, तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। अगले दिन नोवा कार वॉश कर रही थी। तभी निक उसे देख ही रहा था। नोवा जानबूझकर निक को इम्प्रेस करने के लिए खुद की ड्रेस में पानी डाल देती है ताकि निक को सब कुछ दिखाई दे। तभी नोवा की मॉम वहाँ आती है नोवा की पुराने बॉयफ्रेंड को साथ में मिलाने के लिए। लेकिन नोवा उससे बात नहीं करती है क्योंकि वो निक को लाइक करता था। उसके बाद निक स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। तब निक ने नोवा से बात करने के लिए उसे बुलाया और जब वो पास आई उसे पानी के अंदर खींच लिया। पानी के अंदर दोनों बहुत रोमांस किए। उसके बाद के सीन में निक रूप पे चल रहा था। तभी रोनी कार लेके आता है और नोवा के बारे में गंदे गंदे बात करता है। तभी उन दोनों के बीच लड़ाई भी हो चुकी है और निक पीट गया। उसके बाद घर चला आया। घर आके देखता है कि नोवा अकेली सोई हुई है। फिर निक उसके पास जाकर उसे टच ही करता है। तभी नोवा एक मुक्का मारता है निक को। फिर नोवा सॉरी बोलती है, मुझे लगा कि मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है इसलिए मारा। उसके बाद दोनों पास में बैठे ही थे। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ चला आया। तब नोवा उसके पास गया और उसे बोला कि मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोवा को उसके मॉम एक लेटर देती है और उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला गया है, ये लो तुम्हारा लेटर। उसके बाद निक और नोवा और उसके दोस्त सब एक फाइटिंग कंपटीशन में जाते हैं। निक उस फाइटिंग में हिस्सा लेने से पहले नोवा को आकर किस करता है और रोमांटिक हो जाता है। उसके बाद सब क्लब के अंदर जाते हैं। निक फाइट के लिए रेडी होता है। तभी नोवा वहाँ आकर निक को फाइट करने के लिए मना करता है, लेकिन निक उसका बात नहीं मानता। वो फाइट करने लगता है। फिर नोवा गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है बाहर। तभी निक का एक दोस्त उसके पास आता है और नोवा से बात करता है। बात करते करते नोवा को किस कर दिया। फिर निक फाइट जीत जाता है और फाइट के पैसे लेकर बाहर ही आता है कि उसने ये सब देखा। वो सीधा आके उसके दोस्त को मारा। फिर नोवा को बोलता है कि प्लीज किसी के साथ भी ऐसे मत मिलना। लेकिन नोवा गुस्सा होकर बोलती है मेरा मन मैं जो करूं। फिर दोनों बहुत दिन के लिए अलग हो जाते हैं और बात भी नहीं करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड का दोस्त आके बोलता है कि नोवा के डैड फिर से वापस आ गए हैं। नोवा की पहला डैड उन्हें बहुत परेशान करता था। फिर निक बोलता है कि नोवा के डैड तो मर चुके थे, लेकिन नहीं, उसके डैड जेल में थे और वो अब जेल से छूट गए हैं। फिर से उन्हें टॉर्चर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों की देखभाल करो। अगले दिन नोवा एक पार्टी में जाती है। वहाँ ड्रिंक करने के बाद वो होश में नहीं होती है। तब उसकी एक दोस्त उसे एक अलमारी में बंद कर देती है। फिर नोवा को बहुत ही डर जाती है।
उसे उसके बचपन के दिन याद आ जाती है कि कैसे उसके डैड उसे परेशान करते थे अलमारी में बंद करके। तभी निक वहाँ आ जाता है और नोवा को अलमारी से निकाल के ले जाते हैं। घर पे पहुँच के देखा कि नोवा बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए निक उसके पास में ही सो गया। उसके बाद रात में दोनों के बीच बहुत सारा प्यार हुआ है। अगले दिन जब निक के डैड रूम में एंट्री करते हैं तब देखते हैं कि दोनों बिना ड्रेस के सो रहे थे। ये सब देखकर उसके डैड को बहुत ही गुस्सा आया और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद नोवा और निक कार में घूमने के लिए गए। आते वक्त रात हो रही थी, तभी निक कार रोकता है। फिर नोवा उससे बोलती है कि तुम्हारे डैड हमें देख चुके हैं, ये हमारी आखिरी नाइट है। ये सब सुन के निक सैड होकर नोवा को किस कर देता है। उसके बाद दोनों पूरी रात एक दूसरे को बहुत सारे प्यार करते हैं और फुल रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह तक ये सब चालू रहता है। फिर सुबह दोनों कार में बैठ के चले गए। निक कार को एक शॉप के सामने रखकर कुछ खरीदने के लिए गया था। तभी रॉनी वहां आकर पहुंच जाता है और कार से नोवा को किडनैप कर देता है। जब निक बाहर आकर देखता है नोवा गायब, तब वो परेशान हो जाता है और घर पे जाके अपनी मॉम और डैड को ये सब बताता है। फिर उनके घर वाले पुलिस केस दे देते हैं और जब सीसीटीवी चेक करते हैं तब पता चलता है कि ये सब रोनी का काम है। अगले सीन में देखा जाता है कि नोवा एक रूम में होती है। उसे रोनी नहीं, उसका डैड रोनी के जरिए से किडनैप किए थे। उसके बाद उसकी डैड उसकी मॉम को कॉल करती है और 1 करोड़ रुपया मांगती है। फिर निक के डैड 1 करोड़ रुपया देने के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद निक के डैड और मॉम पैसा लेकर उसके बताए हुए जगह पे पहुंच गए। उनके पास पुलिस भी थी, लेकिन अंडरकवर के रूप में। लेकिन नोवा के डैड वहाँ पे पहले से ही एक कैमरा सेट करके रखे थे और निक और लेडी पुलिस कार में थे। तभी लेडी पुलिस निक से पूछती है कि क्या तुम रोनी से रेस हार गए थे? तब निक कहता है कि वो चीटिंग करके जीत गया था। अभी तक उस कार का EMI मैं चुका रहा हूँ। उसके बाद पता चला था कि कार में निक की पुरानी कार में एक ट्रैकर लगा हुआ है। इसके वजह से वो लोग उसके घर को ट्रैक कर दिए थे। जब नोवा के डैड को पता चलता है कि उसे ट्रैक कर चुके हैं, फिर वो कार में नोवा को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन नोवा कार चला रही थी क्योंकि उसकी डैड उसके सर में गन तानी हुई थी। निक उस कार के पीछे पीछे जाकर एक रास्ते में रुकते हैं। तब दोनों कार आमने सामने होती है। फिर नोवा कार स्टार्ट करती है और निक भी स्टार्ट करता है। जब दोनों कार पास आ जाते हैं तब दोनों कार में हैंड ब्रेक लगा के नीचे झुक जाते हैं। तभी पुलिस उसके डैड को शूट कर देता है और वहीं उसके डैड मर जाते हैं। उसके बाद निक के मॉम एंड डैड वहाँ आ जाते हैं। नोवा को ठीक देख के खुश हो जाते हैं। अगले सीन में निक चुप के चला जाता है नोवा के रूम में और दोनों किस करते हैं और रोमांस फिर से शुरू होता है। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे मूवी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।